नमस्ते, मैं हूँ नंदिनी और मैं हूँ निकिता। ग्रीन इंटर्नशिप शो में आपका स्वागत है। क्या आप हमें से एक और यह सोच रहे हैं कि 12th के बाद आप अपने जीवन में क्या करेंगे? क्या आपको कोई व्यवसाय शुरू करना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए या कौन सा करियर बनाना चाहिए? इसलिए हम आज इस शो के साथ हैं जिसका नाम है ग्रीन इंटर्नशिप शो, जिसमें हम आज ऐसे कई युवाओं से मिलने जा रहे हैं जो पूरे बिहार भर में अलग अलग क्षेत्रों में इंटर्नशिप कर रहे हैं और अलग अलग कौशल सीख रहे हैं। उन्हें वो व्यवसाय शुरू करने की जरूरत है जिसे वो शुरू करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं। वे जैविक खेती, मशरूम की खेती, टिकाऊ उत्पाद, मधुबनी पेंटिंग, ड्रिप सिंचाई, वर्मी कंपोस्ट, पुनर्चक्रण, कचरा प्रबंधन और कोडिंग जैसे कई अन्य क्षेत्रों में उद्यमियों के साथ कार्य अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। अब आप हमसे पूछेंगे कि ग्रीन इंटर्नशिप या ग्रीन जॉब क्या है? यह वह है जो टिकाऊ है, जो जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखता है, जो कम प्रदूषण करता है, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता है, कच्चे माल का पुनर्चक्रण करता है और पर्यावरण के लिए हितकारी है, भले ही वो सीधे तौर पे एक हरित उद्यम न हो, जैसे कि एक तकनीकी व्यवसाय। जब तक व्यवसाय स्थायी रूप से संचालित नहीं होता है। इस शो में हम जानेंगे कि इंटर्नशिप प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, आप कौन से कौशल सीखेंगे, इंटर्नशिप कैसे करेंगे, पेशेवर सेटअप में काम करना कैसा होता है, यह आपकी कैसे मदद करेगा और भी बहुत कुछ। प्रत्यक्ष अनुभव के साथ आप स्वयं के बारे में जान पाएंगे, न कि किसी और के अनुभव के आधार पर। उस व्यवसाय के बारे में जिससे आप शुरू करना चाहते हैं या फिर नौकरी करना चाहते हैं। तो आइए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में। हेलो नमस्ते, मेरा नाम अजय कुमार है और मेरे नाम ज्योति कुमारी। आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट इंटर्नशिप के बारे में। छात्रों से बात करेंगे कि गोबर से क्या क्या बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इनके पास। आप वर्मी कंपोस्ट का इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप इस पेशे के बारे में क्या जानते हैं? क्या आपने कोई रिसर्च किया है? पहले हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, अब ट्रेनिंग के बाद सब कुछ जानते हैं। यह इंटर्नशिप कितने दिनों का है, क्या आपको लगता है यह काफ़ी है? यह इंटर्नशिप 10 दिनों का है और यह हमारे लिए काफ़ी है क्योंकि 10 दिन में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस इंटर्नशिप से आप क्या सीखने की उम्मीद करते हैं? वर्मी कंपोस्ट। क्या आप नर्वस हैं? पहले हम नर्वस थे, अभी हम आत्मनिर्भर हैं। आप वर्मी कंपोस्ट का इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप इस पेशे के बारे में क्या जानते हैं? आपने कोई रिसर्च किया है? पहले हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, अब ट्रेनिंग के बारे में सब कुछ जानते हैं। यह इंटर्नशिप कितने दिनों का है, क्या आपको लगता है यह काफ़ी है? यह इंटर्नशिप 10 दिनों का है और यह हमारे लिए काफ़ी है क्योंकि 10 दिनों में हम सब कुछ सीख सकते हैं। इस इंटर्नशिप से आप क्या सीखने की उम्मीद करते हैं? वर्मी कंपोस्ट। क्या आप नर्वस हैं? पहले हम नर्वस थे, अब हम आत्मनिर्भर हैं। आप अपने मित्र सहयोग से क्या सीखेंगे? हम अपने मित्र सहयोग से यह सुन रहे हैं कि कोई भी ट्रेनिंग हो तो हमें बुलाए। आप कौन से कौशल सीख रहे हैं? हम वर्मी कंपोस्ट के बारे में सीख रहे हैं। आप अपने अनुभव के बारे में कुछ और बताएंगे? मेरा यह अनुभव है कि हम जो कुछ भी यहाँ सीखे वो अपने घर में भी करें। आपका इंटर्नशिप कैसा चल रहा है? मेरा इंटर्नशिप बहुत अच्छा चल रहा है। क्या यह वैसा ही चल रहा है जैसे आपने उम्मीद की थी? हाँ, वैसा ही चल रहा है जैसे हमने उम्मीद की। क्या आपको अपने उद्यमियों से कोई प्रतिक्रिया मिली है? हाँ, हमको उद्यमी से बहुत सारी प्रतिक्रिया मिली है, जैसे कि कोई भी काम छोटा रहा है। आज का दिन खत्म हो गया, आपको कैसा लग रहा है? ऐसा कुछ है जो आज आप सीखना चाहते थे पर इस इंटर्नशिप में नहीं सीख पाए? आज का दिन खत्म हो गया है, हम जो सीखना चाहते थे वो सब कुछ सीख गए। क्या आप हमें 5 कौशल बता सकते हैं जो आपने सीखा और इन कौशल का उपयोग कैसे किया? जी हम बता सकते हैं, मेहनती ईमानदारी, किसी भी काम को मन लगा के करना और समय पे करना। आप हमें कुछ भी बता सकते हैं जो आपको सीखना था, जो आप इस इंटर्नशिप में नहीं सीख पाए और अगले इंटर्नशिप में सीखने या करने की उम्मीद में नहीं थी? जी हम सब कुछ सीख लिए हैं और कुछ भी बाकी नहीं। अपना व्यवसाय शुरू करने वाले इच्छुक आयुओं के लिए आपके पास क्या सलाह है? हाँ, हम यह सलाह देना चाहते हैं कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, किसी भी काम को मन लगा के करना चाहिए और समय पे करना चाहिए। युवाओं को इंटर्नशिप और कार्य अनुभव क्यों मिलना चाहिए? युवाओं को कार्य अनुभव इसलिए मिलना चाहिए कि जब तक हम किसी काम को नहीं सीखेंगे अच्छा से नहीं कर सकते। आज का दिन खत्म हो गया, आपको कैसा लग रहा है? ऐसा कुछ है जो आज आप सीखना चाहते थे पर इस इंटर्नशिप में नहीं सीख पाए? आज का दिन खत्म हो गया और हमको बहुत अच्छा लग रहा है और जो हम सीखना चाहते थे वो सब कुछ सीख गए। तो जैसा कि हमने देख लिया है इंटर्नशिप के बारे में क्या सोचते हैं, तो आइए अब हम किशनगंज जिले के उद्यमी से बात करते हैं।
आज हम लोग बात करेंगे अपने औद्योगिक से। हम उनसे जानेंगे कि वह लोग वर्मी कंपोस्ट के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो चलिए चलते हैं उनके पास। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रदेव सिंह है। आप क्या करते हैं? मैं तो वैसे मेरा मेन खेती बाड़ी का काम है। मैं गाय पालन का भी काम करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं वर्मी कंपोस्ट भी बनाता हूँ। वर्मी कंपोस्ट में अपने स्तर पर अभी मतलब कर रहा हूँ और बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को अभी सिखाने का भी काम करता हूँ। यह काम आप कितने दिनों से करते हैं? ये काम मेरा करने का लगभग 5 साल हो रहा है। 5 साल का अनुभव है। आपने इस व्यवसाय को कैसे शुरू किया, इसे हमें विस्तार में बताओ। ये व्यवसाय मैं इसलिए शुरू किया, हमने देखा कि जो हम लोग रासायनिक जो खाद का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हमें बहुत महंगा पड़ता है, और इसके बाद होता क्या है कि ये हमारे ज़मीन को भी नुकसान पहुंचा रहा है। मान लिए एक साल हम 1 एकड़ में 100 केजी का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर दूसरे साल हमको इसको 150 केजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारा मतलब फसल का तो बढ़ोतरी हो रहा है, लेकिन फसल में गुणवत्ता नहीं हो रहा है। फसल में गुणवत्ता नहीं होने के कारण होता क्या है कि जो हम फसल इस्तेमाल करते हैं उससे हमारे जो शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो हम अनाज उगाते हैं वही अनाज हम खाते हैं, और रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने की वजह से वो अनाज इतना शुद्ध अनाज नहीं पैदा होता है, ऑर्गेनिक नहीं हो पाता है। इसके वजह से हमने, और कॉस्ट भी काफ़ी पड़ता है, इसलिए हमने ये रासायनिक खाद को धीरे धीरे वो कम कर रहे हैं और जैविक खाद की ओर, ऑर्गेनिक खेती की ओर हम आगे अग्रसर हो रहे हैं। इस काम को करने के लिए कौन कौन सा आवश्यकता है? देखिए, इस काम को करने के लिए सबसे पहले जो हम यहाँ जो भी हम लोग भारतीय लोग हैं, हम लोग 70 से 80% लोग खेती पर निर्भर करते हैं। हम लोग सब खेती किसानी के बच्चे हैं। तो इसके लिए कौशल का ये है कि आपको अपना मन बनाना पड़ेगा कि हमें रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें जैविक खाद का इस्तेमाल करना है। इसके लिए कौशल ये है कि आपको अपना शारीरिक मेहनत लगेगा, आपको शारीरिक परिश्रम करनी है, जिससे आपको मतलब शारीरिक लाभ भी आपको मिलेगा। आपकी नज़र में छात्रों के लिए क्या प्रतिनिधित्व है? देखिए, ये आने वाला समय में जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग का समस्या है और जो हमारा वातावरण मतलब दूषित हो गया है, तो इसके लिए जो वैज्ञानिक लोग शोध किए हैं, तो इसमें ये पाया गया है कि जो रासायनिक खाद और केमिकल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारा जल भी दूषित हो गया है, जमीन भी खराब हो गया है, जमीन बंजर हो गया है। तो इसके लिए आने वाले समय में इसको हम अगर व्यावसायिक रूप में अगर लेते हैं तो इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है, और इससे हमारा मतलब जो है, जो देश को भी हमारा यहाँ पे बहुत फायदा है, और इसमें लागत भी हमारा कम लगेगा, और हमारा फसल भी स्वस्थ वर्धक होगा, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आप इस व्यवसाय शुरू करने वाले इच्छुक युवाओं के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? हम युवाओं से यही कहेंगे कि अगर आप इस व्यवसाय में जुड़ना चाहते हैं तो अपना तन मन धन लगाइए, अपना मन को बनाइए। अगर आप कुछ अपना भविष्य के बारे में अच्छा सोचते हैं, जो भविष्य हमारा अच्छा रहे, हम स्वस्थ रहे, जैसे कि कहा गया है स्वस्थ ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है, तो ये अपना इस बात को ध्यान में रखते हुए, ताकि हमारा जो आने वाला पीढ़ी हो वो स्वस्थ रहे, तो इसके लिए हमें इसके प्रति काफी जागरूक होने की दरकार है। आइए देखते हैं जहानाबाद में इंटर्नशिप कैसा चल रहा है। गोइंग टू स्कूल इंडिया गेट ए प्लान के तहत 10 दिन का ट्रेनिंग चल रहा है। चलो चलकर देखते हैं। हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संध्या प्रियदर्शनी। आप क्या करने आए हैं? मैं यहाँ 10 दिनों की ट्रेनिंग करने आई हूँ। और ट्रेनिंग का कितना दिन है? आज मेरा ट्रेनिंग का पहला दिन है। आप इससे क्या सीख मिलती है? मैं यहाँ वर्मी कंपोस्ट की विधि और प्रक्रिया के बारे में जानने को मिला। वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि से क्या लाभ है, वर्मी कंपोस्ट से क्या लाभ है वगैरह जानने को मिला। थैंक्स। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकास कुमार है। आप यहाँ क्या करने आए हैं? मैं यहाँ गोइंग टू इंडिया स्कूल गेट ए प्लान के तहत 10 दिनों की ट्रेनिंग करने आया था। आप कौन क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास 12 का छात्र हूँ। इससे आपको क्या सीख मिलती है?
इससे हमें यह सीख मिलती है कि कैसे हम जैविक खाद बना सकते हैं, इसका कैसे लोकल मार्केटिंग कर सकते हैं और इसके तहत कैसे हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। थैंक यू। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनम कुमारी है। आप यहाँ का क्या करने आई हैं? मैं यहाँ 10 दिनों की ट्रेनिंग करने आई हूँ। आपको इससे क्या सीख मिलती है? इस ट्रेनिंग से मुझे बहुत सारा सीख मिलती है, जैसे वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है, वर्मी कंपोस्ट का क्या उपयोग कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट से क्या फ़ायदा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आप क्या कर रहे हैं? मैं गोइंग टू स्कूल इंडिया के तहत यहाँ वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने आया हूँ। आपका आज कितना दिन हुआ? आज मेरा आखिरी दिन है। आप इससे क्या सीख मिलती है? हमें इससे यह सीख मिलती है कि हम लोग वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करके क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं और इसके उपयोग से जैविक खाद बना सकते हैं। थैंक यू। तो जैसा कि हमने देख लिया है इंटर्नशिप के बारे में क्या सोचते हैं, तो आइए अब हम जहानाबाद जिले के उद्यमी से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संत कुमार सिन्हा है। आप क्या करते हैं? मैं हरित उद्यम का काम करता हूँ। ये काम कितने दिन से कर रहे हैं? मैं बीते 10 वर्षों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग का काम कर रहा हूँ। आप यहाँ क्या करने आए हैं? मैं यहाँ ग्राम दत्तमई में गोइंग टू स्कूल इंडिया के गेटी प्लान कार्यक्रम के तहत 10 दिन का इंटर्नशिप में बच्चों को इन 2 विषयों में 2 बैच का ट्रेनिंग देने आया हूँ। थैंक यू। आइए देखते हैं किशनगंज में इंटर्नशिप कैसा चल रहा है। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं नेहा कुमारी, मैं महिमा भक्तो। तो चलिए चलते हैं उन बच्चों के पास जो वर्मी कंपोस्ट का इंटर्नशिप कर रहे हैं और उनसे मिलते हैं और उनसे ढेर सारी बातें करते हैं। हेलो, हाय, आप कैसे हैं? ठीक है। आपका नाम क्या है? खुशी। क्या आप वर्मी कंपोस्ट इंटर्नशिप कर रहे हैं? हाँ। आपको इसके बारे में पहले से कुछ पता है? नहीं। अगर नहीं पता तो क्या आपने कभी रिसर्च किया? पहले मुझे नहीं पता था, परंतु जब मुझे पता चला तो अपने घर वालों से मैंने पूछा, बगल के कृषि से थोड़ी बहुत मदद की। अच्छा, ये इंटर्नशिप कितने दिनों का? 10 दिनों का है। क्या आपको लगता है ये 10 दिन आपके लिए काफ़ी है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये 10 दिन काफ़ी, क्योंकि 10 दिन में हमारी पूरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाई। क्या आप नर्वस है? हाँ। पर क्यों? क्योंकि मैंने पहले दिन जब सुनी तो मैंने सोचा नहीं था, जाना नहीं था कि ये कैसे है, क्या होगा, क्या नहीं। और जब मैंने धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे अच्छा लगा, अच्छा लग रहा है और अच्छा लगेगा। हेलो, हाय, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजित है। क्या आप वर्मी कंपोस्ट इंटर्नशिप कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। क्या आपको इनके बारे में पहले से पता था? नहीं, मैं पहले से नहीं जानती थी। क्या आपने इस पे कभी रिसर्च किया है? नहीं, पहले तो नहीं किया, पर जब मुझे इस ट्रेनिंग के बारे में पता चला तो मैंने अपने माता पिता से और अपने गांव के लोगों से पूछताछ की थी। क्या ये ट्रेनिंग कितने दिनों का? ये 10 दिनों का ट्रेनिंग है। आपको इस ट्रेनिंग में कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम काजू कुमारी है। आप कितने क्लास में पढ़ते हैं? मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। आपको ये वर्मी कंपोस्ट इंटर्नशिप कैसे चल रहा है? हमारा ये वर्मी कंपोस्ट इंटर्नशिप बहुत अच्छा चल रहा है। क्या आपने जैसे उम्मीद की थी, क्या ये उससे अच्छा चल रहा है? हाँ, जैसा हमने उम्मीद की थी वह उससे भी बहुत अच्छा चल रहा है। आपके उद्यमी ने आपको क्या सलाह दी? हमारे उद्यमी ने हमें वर्मिंग कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या सामग्री लगती है और इस समाज को कैसे जागरूक करना है, वो सलाह दी। आप कौन से क्वेश्चन सीखे? हम इस वर्मिंग कंपोस्ट इंडस्ट्री से बहुत सारी कोर्सेज सीखे हैं। वर्मिंग कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है, इसे बाजार में कैसे बेचना है और इसमें क्या क्या सामग्री रहती है। हाय, आपका नाम क्या है? आप कितने क्लास में पढ़ते हैं? आपका ये वर्मी कंपोस्ट इंटर्नशिप कैसे चल रहा है? हमारा इंटर्नशिप अच्छा चल रहा है। इसमें हमें बहुत सारी जानकारी मिल रही, जैसे जैविक हमारे समाज को कैसे जैविक बनाना है इसके बारे में हमें जानकारी दी जा रही है। अगर हम समाज को जैविक बनाएंगे इससे हमारा विश्व का बहुत सुधार होगा और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आप इस वर्मी कंपोस्ट इंटर्नशिप से आपने कौन कौन सी क्वेश्चन सीखे? इस इंटर्नशिप से कुछ क्वेश्चन सीखा, जैसे सवाल क्वेश्चन से हमारा बात विचार का ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारा जो अंदर का जो संतोष होता है वो दूर हो जाता है और हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाय, आपका
नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया कुमारी राय। आप कितने क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। आपको आज ये वर्मी कंपोस्ट इंटर्नशिप का लास्ट डे, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे इस इंटर्नशिप से बहुत कुछ सीखने को मिली, नई नई बातें सीखने को मिली, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या आप इस इंटर्नशिप से कुछ और सीखना चाहते हैं जो नहीं सीख सकते? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं और कुछ सीखना चाहती हूँ, मतलब मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ, अधिक उम्मीद से अधिक सीख चुकी हूँ। क्या आप इस इंटर्नशिप में कौशलों को सीखे, उनको बता सकते हैं? जी, मैंने इस इंटर्नशिप में बहुत सारे कौशलों को सीखे, जैसे आत्मविश्वासन, जिम्मेदारी, गुरु, हार न मानना और विरोध करना। अच्छा, आप ये कौशलों का उपयोग कहाँ करेंगे? हम अपने जीवन में, वर्तमान में, भविष्य में इन कौशलों का उपयोग करेंगे। जो युवा अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? हम उन्हें ये सलाह देना चाहते हैं कि वो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बड़े बाजार में जाए और उस आधार पर पूछताछ करे, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करे। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि युवाओं को इंटर्नशिप क्यों मिलना चाहिए? इंटर्नशिप मिलना चाहिए क्योंकि वे अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर पाए, अपने लिए उपयोग कर पाए उनका, और दूसरों को भी प्रोत्साहन दे पाए। युवाओं को प्रमाण पत्र क्यों मिलना चाहिए? ताकि वे अब प्रमाण हो उनके पास कि हमने ये इंटर्नशिप किया है, और दूसरों को भी प्रमाणित कर पाए। हाय, आपका नाम क्या है? सूर्य कुमारी। आप कितने क्लास में पढ़ते हैं? 9। आपका ये वर्मी कंपोस्ट इंटर्नशिप का लास्ट डे, आपको कैसा लगा? आज मुझे वर्मी कंपोस्ट इंटर्नशिप का लास्ट दिन है, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे नई नई जानकारियाँ प्राप्त हुई। क्या आपको ऐसा लग रहा है इस इंटर्नशिप में आप कुछ सीखना चाहते हो जो नहीं सीख सके? नहीं, क्योंकि मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा हमें बताया गया। आप इस इंटर्नशिप में जिन कौशलों को सीखा, उनके नाम बता सकते हैं? आत्मविश्वासन, विरोध, परिवर्तन, रोमांच का समय, पहल करना। आप इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? अपने जीवन में, मैं जो कार्य करना चाहती हूँ और कभी मुसीबत के समय। इच्छुक युवाओं को जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहते हैं? उन्हें मार्केट करना चाहिए, मार्केट में पूछताछ करनी चाहिए, तब अपना काम स्टार्ट करना चाहिए। तो जैसा कि हमने देख लिया है इंटर्नशिप के बारे में क्या सोचते हैं, तो आइए अब हम किशनगंज जिले के उद्यमी से बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने उद्यमी के पास जो UHS लोधा में वर्मी कंपोस्ट का इंटर्नशिप करवा रहे हैं, और उनसे मिलते हैं और उनसे कई सारी जानकारियाँ लेते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है। आप क्या करते हैं? हम जैविक खाद का बिजनेस करते हैं। आप अपना ये बिजनेस किस प्रकार स्टार्ट किए? ये बिजनेस हमने स्टार्ट किया सरकार से आज से 10-11 साल पहले। इसका प्रचार आया, जगह जगह इसका कैंप हुआ, ट्रेनिंग हुआ। उस ट्रेनिंग में हम योगदान लिए, उससे हम सीख करके और एक चैम्बर से हमने काम किए। एक चैम्बर 1350 रुपया से हमने शुरुआत किए। चैम्बर बना के घर का गोबर दे करके, और केचुआ हम बंगाल से ला करके डालें, और उसी से हम आस्ते या धीरे धीरे आगे बढ़ के आज मेरे पास 14 से 15 चैम्बर है, और वही बिजनेस हम करते हैं और लोगों को भी बताते हैं और देखते हैं। हम मार्केट में हमको जाना नहीं पड़ता है, घर से ही किसान ले जाते हैं। अच्छा, बच्चों का मूल्यांकन कैसे करते हैं? बच्चों को मूल्यांकन इस तरह से करते हैं कि जो बच्चों को हमने सिखाए, डेली हम सिखाते हैं, जो बच्चा हमसे सवाल करते हैं उनको हम अच्छी तरह से समझाते हैं, और उनको हम बहुत ध्यान से मानते हैं कि बच्चा सीखने वाला है, ये प्रगति करेगा। उससे हम तुरंत जोड़ने का कोशिश करते हैं, और ये भी कहते हैं कि इस काम से जुड़ जाओ आप, जो शिक्षा की मदद चाहिए हम करेंगे, और वहाँ जाकर दिखा भी देंगे, और हमसे जोगाजोग करे बच्चा और आगे बढ़े और जैविक खाद के साथ। तो बताइए, क्या आपके कुछ ऐसे छात्र हैं जो आपके कॉफी पे खड़े उतरे हो? हाँ, बहुत छात्र है, छात्र छात्री दोनों में से बहुत अच्छे इस योग में योगदान कर रहे हैं, जिनका नाम उतना अवसर नहीं है, पर हम नजर से पहचान कर लिए हैं। और हमारे ही गांव के अगल बगल के सब बच्चे हैं, और सब बच्चा अपना ही है, और वो लोग बार बार रिपीट करके हमसे पूछा है। हमको बहुत अच्छा लगा कि बच्चा सीखने योग्य है और इसका लगनशील है, उसको हम बहुत अच्छा से मानते हैं और बहुत अच्छा से उनको हम सिखाएंगे, ये मेरा संकल्प है। और आज इन लोगों को शिक्षा देने में हमको बहुत आनंद लगा। ये भविष्य में ये बच्चा हमारे साथ जुड़ के हमारे गुणवत्ता को सीख करके
ये आगे बढ़ेंगे। तो आज हमने सीखा कि वर्मी कंपोस्ट कैसे करते हैं। यह अब आपके पास है। अब आपने इंटरप्राइज के बारे में सब कुछ जान लिया है। जैसे कि आपने हमें काम करते हुए और कार्य अनुभव प्राप्त करते हुए देखा। तो क्या आपको लगता है कि हमें काम करते वक्त देखते समय आपने भी कुछ सीखा? हाँ, बहुत खूब। हमें लिखे और हमें बताएं कि आपने क्या क्या सीखा। और अगर आपको भी इंटर्नशिप करना है तो www.goingtoschool.com पर हमारे साथ संपर्क करें या फिर स्क्रीन पर आ रहे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल करें। हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं ताकि आपको इंटर्नशिप के रोमांचक सफर पर भेज सकें और 12वीं के बाद अपना करियर शुरू करने में मदद करें। फिर मिलते हैं। हे एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा आज का ये शो देखने के लिए। क्या आप सबको मजा आया? क्या आपने एंजॉय किया? सुपर। क्या आप भी ग्रीन एंटरप्राइज के साथ जुड़ना चाहते हो या फिर इंटर्नशिप पाना चाहते हो? चलो, ये मौका भी है आपके पास। आर यू गाइस एक्साइटेड नाउ? एक्साइटमेंट तो होगी ही आज तक। तो चलिए, आप लोगों के पास मौका है एंटरप्रेन्योरियल स्किल सीखने का और एक या एक से ज्यादा ग्रीन एंटरप्राइज इंटर्नशिप करने का। तो साइन अप करने के लिए उस पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए और ज्वाइन कीजिए आज ही ग्रीन एंटरप्राइज इंटर्नशिप। सो कौन कौन सी इंटर्नशिप आप कर सकते हो? बी कीपिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सोलर इंस्टॉलेशन, सोलर प्रोडक्ट्स, वेस्ट मैनेजमेंट, वर्मी कंपोस्ट, इसके साथ साथ बायोगैस और हाँ, और भी बहुत सारी स्किल्स आप सीख सकते हैं इंटर्नशिप करके। ये जो आप सारा दिन हाथ में फोन पकड़े बैठे हैं, जरा उसका इस्तेमाल कीजिए, कुछ फायदा उठाइए, कॉल और व्हाट्सएप कीजिए और साइन अप कीजिए आज ही फॉर ग्रीन एंटरप्राइज इंटर्नशिप के लिए।